राष्ट्रपति ने कहा, असहमति को लेकर होनी चाहिए बहस, भावना में बह जाना ठीक नहीं। प्रणब मुखर्जी ने कहा, आपकी मेहनत से मिलता है सम्मान, इसे संजो कर रखने की अपील। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का राहुल परिवार, राहुल के पास ब्रिटेन की नागरिकता, पीएम से की शिकायत। बीएसपी नेता साध्वी प्राची पहुंची बीजेपी मुख्यालय, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से हुई मुलाकात। अमित शाह के साथ करीब 4 मिनट तक हुई साध्वी प्राची की बात। असहिष्णुता को लेकर साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की टिप्पणी, बहस शुरू करने वालों को मिले पैसे। कांग्रेस ने वीके सिंह के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण और अज्ञानता। शकील अहमद ने कहा, लेखकों वैज्ञानिकों पर गलत आरोप। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, मीडिया सामने लाएगी सच्चाई। बिहार ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारियां की तेज। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण। बिहार ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारियां की तेज। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन कर दिया न्योता। उद्धव ठाकरे ने कहा, शपथ ग्रहण में शामिल होना मुमकिन नहीं, दिसंबर में होगी मुलाकात। नीतीश के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले केजरीवाल, केसी त्यागी ने दिया निमंत्रण। 20 नवंबर को पटना आएंगी ममता बनर्जी, नीतीश के शपथ ग्रहण में होंगी शामिल। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर निकाली अपनी भड़ास। नागपुर में कहा, जितना बोलना था बोल दिया, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। पेरिस धमाकों पर एसपी नेता आजम खान की प्रतिक्रिया, हमलों की निंदा करते हुए कहा, देखना होगा पहले किसने बेकसूरों को मारा। बीजेपी ने आजम खान के बयान को बताया शर्मनाक। संबित पात्रा ने कहा, आतंक हर देश, हर नागरिक का दुश्मन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, आजम खान के बयान की कड़ी निंदा करती है उनकी पार्टी। महागठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी करेंगे फैसला, हो सकता है बीजेपी और बीएसपी के बीच कुछ चल रहा हो। पेरिस हमले के 2 दिन बाद आईएसआईएस के खिलाफ फ्रांस ने की बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी सेना की मदद से आतंकी संगठन के कई ठिकानों पर बरसाए बम। पेरिस हमले के 4थे और 5वें आतंकी की भी हुई पहचान। बाटाक्लान के कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में शामिल था सामी। बेल्जियम में कुल 7 संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पेरिस हमले में 3 भाई थे शामिल। बेल्जियम पुलिस का दावा, हमले में शामिल एक भाई की मौत, दूसरा गिरफ्तार, जबकि तीसरे के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री ने कहा, दूसरे देश में रची गई आतंकी साजिश। आतंकी हमलों को लेकर फ्रांस के कई शहरों में पुलिस की छापेमारी। टाउलॉज शहर से 3 लोग लिए गए हिरासत में। आईएस से जुड़े लोग हैं निशाने पर। फ्रांस के छोटे शहरों में भी तलाशी तेज, साजिश में शामिल जिंदा आतंकियों की खोज। बेल्जियम के गृह मंत्री ने कहा, आईएस के आतंकी प्लेस्टेशन 4 के जरिए कर रहे हैं संवाद, निगरानी रखना मुश्किल। पेरिस आतंकी हमले के बाद अभिनेत्री पॉटमैन और निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने रद्द किया अपना दौरा। आज फ्रांस में होना था जेन गॉट अ गन का प्रीमियर। 10 महीने पहले पेरिस के अखबार दफ्तर में हुए हमले पर बनी फिल्म मेड इन फ्रांस का रिलीज कैंसिल। 18 नवंबर को रिलीज होनी थी फिल्म। पेरिस में जांच एजेंसियों का खुलासा, नेशनल स्टेडियम में घुसने की फिराक में थे 3 आतंकवादी, नाकाम रहने पर खुद को उड़ाया। पेरिस पुलिस की माने तो आतंकी हमले में 7 आतंकी थे शामिल। 6 आतंकियों ने खुद को उड़ाया, जबकि 1 आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। 13 नवंबर को बाटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमले की तस्वीर आई सामने। गोली मारते दिखे दहशतगर्द। पेरिस हमले में इस्तेमाल कार को बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने कार के शीशे तोड़कर की जांच। चश्मदीदों के मुताबिक कार से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। पेरिस में रविवार की शाम कैरोलिन कैफे के पास श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों में अचानक मची अफरा तफरी, वजह अब तक साफ नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को लिखी चिट्ठी, अंद्राबी को दिया समर्थन का भरोसा। पेरिस हमले को लेकर सरकार पर शिवसेना का हमला, पहले कश्मीर में आईएस के झंडे दिखाने वालों पर करें काबू। कोलकाता में सिंडिकेट की लड़ाई में खूनी झड़प, रेत की लॉरी पर ले जाने पर हुआ झगड़ा। बाजार में आई बाबा रामदेव की आटा नूडल्स, 15 रुपए है इसकी कीमत। आटा नूडल्स लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने बताया, इस साल के अंत तक बाजार में आएगा पावर बीटा। आज हम आटा नूडल लेकर के आए हैं और इसके साथ साथ दिसंबर महीने से पूरे देश भर में ये पावर बीटा भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आपसे अग्रिम में ही घोषणा कर रहा हूं। और बीकानेर में भारत और रूस की सेना का युद्धाभ्यास, 8 दिनों से 500 सैनिकों की टुकड़ी में आतंकियों से मुकाबले की दी जा रही है ट्रेनिंग। मोस्ट वांटेड चंदन तस्कर कोल्लम गंगी रेड्डी पुलिस के शिकंजे में, मॉरिशस से लाया गया हैदराबाद। तमिलनाडु में बारिश के कहर ने ली अब तक 105 लोगों की जान, आज भी कई इलाकों में बारिश। तमिलनाडु में बारिश की वजह से कई ट्रेनों के बदले गए रूट, लगातार बरसात से पूरे राज्य में भारी तबाही।
कांचीपुरम में बारिश की वजह से भरी झील में हादसा, पिता फिसलकर झील में गिरे, बचाने गए दोनों बेटों की मौत। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से हो रही बारिश, अडियार नदी में बाढ़। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज बंद, मछुआरों को समंदर में जाने की मनाही। हिमाचल के कुल्लू में एक गांव में लगी भीषण आग, आग में 80 घर जलकर स्वाहा, फिलहाल आग पर काबू पाया गया। दक्षिण 24 परगना में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 2 अपराधी, जेट बोट पर पुलिस ने किया था पीछा। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नीलम कटारा की तरफ से दी गई रिव्यू पिटीशन खारिज। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों को सुनाई थी उम्र कैद की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। फैसले पर नीलम कटारा ने कहा, कोर्ट ने मौत की सजा पर अपील ठुकराई, लेकिन मौजूदा सजा को लेकर फिर से विचार करने को तैयार। दिल्ली के नेहरू प्लेस में टला बड़ा हादसा, बस में ऑटो क्लस्टर ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी, वारदात के बाद लगा लंबा जाम। यूपी के देवरिया में रेल ट्रैक पार करते दौरान हादसा, 3 छात्रों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग, 7 महिलाओं सहित 13 लोग घायल। हैंडपंप के शोर से मुर्गियां उड़ने को लेकर शुरू हुई लड़ाई, पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश। दिल्ली के तीनों नगर निगम के सभी अस्पताल की 2000 नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, प्रमोशन और वेतन बढ़ाने की मांग। धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने की डकैती, बंधक बनाकर गहने और नकद लेकर भागे। हाथरस में जानवर के तस्करों को रोकने के दौरान जख्मी हुए पुलिस वाले, तस्करों ने चढ़ाया ट्रक। बिजनौर में दिल्ली पौड़ी हाईवे पर हादसा, बस से कुचलकर 2 लड़कियों की मौत। ग्वालियर में छत से गिरने से एक शख्स की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। मुंबई में बीती रात एक कंपनी में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की चपेट में कंपनी में रखा सारा सामान खाक, किसी के घायल होने की खबर नहीं, 2 दिन से बंद थी कंपनी। दिल्ली के गांधीनगर में एक कपड़ा व्यापारी से 2 लाख की लूट, बाइक सवार 3 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। रुपए छीन का तीनों आरोपी फरार, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने की युवक की हत्या, फरार आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं के बराबर, कानपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। बाड़मेर में अनबन के दौरान प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या, शहर में तनाव, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में नकली सोने की ईंट बताकर ठगी करने वाले 2 लड़कों को बनाया बंधक, फिरौती में मांग रहे थे 4 लाख रुपए। ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का शातिर सरगना, ग्वालियर रेलवे पुलिस की गिरफ्त में, पौष इलाके में एक फ्लैट से लाखों के सामान भी बरामद। एमटेक कर चुके आरोपी का कबूलनामा, इसका गिरोह करीब 35 वारदातों को दे चुका है अंजाम, एसी में सवार यात्रियों को बनाते थे टारगेट। दिल्ली पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन चक्रव्यूह, रविवार को 200 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। फरीदाबाद के सुनपेड़ कांड को लेकर दलितों ने की महापंचायत, लोगों ने 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी में सरकारी बाबुओं की लूट, पंचायत चुनाव के दौरान नो ड्यूज बनाने के नाम पर वसूले जा रहे हैं 100 से 500 रुपए तक। मध्य प्रदेश के हरदा में नाव पर सवार 14 लोग नर्मदा नदी में डूबे, 2 शव निकाले गए, 9 लोगों को जिंदा बचाया गया, तलाश जारी। बिहार के बाढ़ पहुंची स्वच्छ गंगा मुहिम चला रही आईटीबीपी की टीम, 12 दिसंबर को गंगा सागर पहुंचने का है लक्ष्य। शुरू हो गया महापर्व छठ का त्योहार, आज व्रती करेंगे खरना, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी कर रही हैं छठ व्रत। वाराणसी में भी छठ पूजा को लेकर भक्तों में उमंग, घाटों पर की गई है खास तैयारी। दिल्ली में यमुना किनारे सफाई का काम जोरों पर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तैयारियों का लिया जायजा। छठ के मौके पर सहरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम सड़क पर उतरी, चौक और चौराहों पर झाड़ू लगाकर की सफाई। कश्मीर में बदल रहा है मौसम, के साथ फिजा का रंग, चिनार के हरे पत्ते अब दिखने लगे लाल। मशहूर फिल्म अभिनेता सईद जाफरी का निधन, 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने सईद जाफरी के निधन पर जताया शोक, उनके अभिनय को हमेशा किया जाएगा याद। ममता बनर्जी ने भी सईद जाफरी को दी श्रद्धांजलि, जाफरी के जाने से एक युग का हुआ अंत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सईद जाफरी के निधन पर जताया शोक, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान बताया। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ व्यापार मेला, कई देशों के स्टॉल, मेक इन इंडिया की धूम।
जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जनजातियों का सम्मेलन, 40 जनजाति समुदाय के 1500 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। वाराणसी में कथक नृत्यांगना सोनी चौरसिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटी, 124 घंटे लगातार नृत्य करने का लक्ष्य। कर्नाटक के कुशाल नगर में हाथियों का महोत्सव, कावेरी नदी के तट पर लगा मेला। ताजनगरी आगरा के आसमान पर उड़े रंग बिरंगे गुब्बारे, बलून फेस्टिवल का किया गया है आयोजन। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।